हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज का टॉपिक है हमारा मोटिवेशनल क्लासेस का। इस टॉपिक पर हम लोग जानेंगे कि अंधविश्वास हमारे जीवन में कहां तक सार्थक है और कहां तक निरर्थक। तो इसके मैं दो छोटे छोटे एग्जाम्पल से आपको बताऊंगा। एक मेरे ही जीवनी से है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। अंधविश्वास निरर्थक किस तरह से है, इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि अंधविश्वास सार्थक कहां से है, हमारे जीवन में सार्थक कैसे है। तो अंधविश्वास का निरर्थक, जैसे हम लोग कहते हैं कि बिल्ली रास्ता काट दे तो वो हमारे लिए अपशगुन हो जाता है। क्या ऐसा सही में होता है? यह सत्य है अथवा असत्य? मैं अपनी ही घटना कह रहा हूं। जब मैं मैट्रिक बोर्ड की परीक्षा लिख रहा था तो उस समय गणित की परीक्षा, उस दिन गणित की परीक्षा होने वाली थी और मैं अपने घर से सीधे स्कूल की ओर एग्जाम लिखने के लिए जा रहा था। एग्जाम का समय और काफी समय नजदीक आ गया था कि ये मुझे जल्दी पहुंचना था। ऐसे में ही एक काली मोटी बिल्ली जो है वो मेरा रास्ता काट देती है। मैं एक समय के लिए सोचता हूं कि जैसे बाकी लोग करते हैं कि कोई और गुजर जाए तो हम उसके बाद गुजरेंगे। तो मैं काफी समय तक 5 मिनट 7 मिनट तक देखता रहा कि कोई ना कोई गुजरे, उसके बाद मैं गुजरूं, ताकि मेरे साथ कोई अनहोनी ना हो। फिर आगे पीछे देखता हूं तो कोई भी व्यक्ति मुझे नजर नहीं आता है। ऐसे में मेरा समय नजदीक आता चला जा रहा है कि मुझे पहुंचना है जल्दी, अन्यथा मुझे एग्जाम हॉल से बाहर निकाल दिया जाएगा। और मैं क्या करता हूं कि आओ देखता ना ताओ, मैं अपने मन में ठान लेता हूं कि चलो जो होगा देखा जाएगा, कुछ भी नहीं होगा। तो ऐसे ही बोलता हुआ मैं चला गया अपने कक्षा में, अपने स्कूल पर। तो अपने कक्षा में जाने के बाद जब क्वेश्चन मुझ पर आया या मेरे पास क्वेश्चन आया तो मुझे सारे क्वेश्चंस बहुत ही आसान लगे। लेकिन जैसे ही मैं क्वेश्चन बनाता गया, अंतिम जो आधे घंटे होते हैं उस आधे घंटे में मेरे दिमाग पर वही बिल्ली घर कर गई और मुझे याद आता चला गया कि वो बिल्ली ने मेरा रास्ता काट दिया, शायद मेरे साथ कुछ गलत हो जाएगा। और मैं जानता हुआ एक क्वेश्चन को रॉन्ग कर देता हूं और उसको पूरा पूरी काट देता हूं, क्रॉस कर देता हूं, जबकि वो आंसर बिल्कुल सही है। फिर भी मेरे मन में वो गलत भावना आ गई है कि मुझ में, मेरे अंदर जो है कुछ गलत हो जाएगा या मुझ पर कुछ गलत होगा। तो इसी कारण से, उसी डर से, उसी भय से जो है वो मैं काट देता हूं और उसको रफ कार्य में, जो लास्ट में रफ कार्य दिया रहता है, उस पर मैं उस क्वेश्चंस के आंसर को बनाता हूं और वही सेम टू सेम वही आंसर आता है। तो मैं सोचता हूं कि वही आंसर था, फिर मैंने काटा क्यों? और मैं यह कहते हुए अपने घर चला आता हूं और अपनी मां को यह बात बताता हूं कि इस तरह से ये बिल्ली रास्ता काट दी और इस तरह से मेरे साथ अनहोनी हो जाएगी, मेरा एग्जाम अच्छा नहीं गया, मैं इस तरह से क्रॉस करके आया। पूरी घटना मैं मां को बताया। मां ने कहा कि कोई बात नहीं, अगले एग्जाम की अच्छे से तैयारी करो। और ऐसा ही दिन बीतता गया और एग्जाम खत्म हो गया और जब रिजल्ट आया तो आप विश्वास नहीं करेंगे कि गणित में पूरे विद्यालय में सबसे हाईएस्ट नंबर मेरा था। तो इससे मुझे एक आत्मविश्वास जग गया कि वो जो अंधविश्वास मैंने पाल रखा था कि बिल्ली रास्ता काट देती है तो हमारे साथ अपशगुन होता है, ये बिल्कुल ही गलत बात है। जब भी कोई बिल्ली आपका रास्ता काट दे तो आप उस चीज को बगैर कुछ सोचे आप वहां से निकल जाइए, यही सोचते हुए कि अच्छा ही होगा और आपके साथ देखना बिल्कुल अच्छा ही होगा। इसी के उपरांत, आपके इसी के विपरीत मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि अंधविश्वास सार्थक कहां पर है। तो ये तो पहले पार्ट में मैं आपको बताया कि अंधविश्वास एक निरर्थक है, लेकिन अंधविश्वास सार्थक कैसे है इसको मैं बता रहा हूं। जैसे कोई घटना हम करते हैं, कोई अगर गलत काम करते हैं तो हमारे माता पिता द्वारा, हमारे गुरुजनों द्वारा हमें बताया गया है कि ईश्वर देख रहा है और हमें सजा अवश्य देगा, हमें इसकी सजा मिलेगी। तो ये कहां तक सही है ये तो हमें पता नहीं, परंतु ये एक अंधविश्वास है कि या विश्वास है, इसका कोई तर्क नहीं दे सकता है। लेकिन इसी तर्क के आधार पर हम गलत कार्य करने से
बच जाते हैं। अर्थात जब कोई हम गलत कार्य करते हैं और हमारे मन में ये चीज आ जाता है कि हम तो गलत कर रहे हैं, ऊपर वाला देख रहा है, और इसी के कारण जो है हम गलत कार्य करने से अपने आप को रोकते हैं, वही अंधविश्वास उस समय हमारे लिए सार्थक सिद्ध होता है और हम किसी की क्षति करने से बच जाते हैं और उस व्यक्ति का भी हानि नहीं होता है। तो इस दोनों कहानी से, दोनों पाठ से हमें यही सीख मिलती है कि अंधविश्वास अगर हम अच्छा सोच के लिए लगाएं तो हमारे लिए सार्थक है, और अंधविश्वास हम गलत के लिए लगाएं तो वो हमारे लिए निरर्थक है। तो ये कहानी आपको कैसा लगा हमें कमेंट में अवश्य बताएं। इसी के साथ साथ मैं आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपको हमारा सेशन अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट अवश्य करें, अपने सुझाव हमें अवश्य दें। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।